कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा? आमेन। आज का जो वचन है वो दूसरा राजा 7 उसका 1 से लिया गया है। हम 1 से 9 तक पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आँख से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ, हम अराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की ओर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उनमें से भी लेकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। आज का मैसेज का टाइटल है, अनोखी योजना, अनोखी आशीष। क्या है? अनोखी योजना, अनोखी आशीष। प्रियो, जिस प्रकार एक मनुष्य काम करता है उस प्रकार परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। मनुष्य के सोच और परमेश्वर के सोच में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। कहने का मतलब है प्रियो, कई बार हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ अन्याय होता है। लोग हमारे जीवन में आते हैं और बहुत बार हमें उपयोग करके हमें क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि मनुष्य जिस तरह काम करता है उस तरह परमेश्वर नहीं करता। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हम उसके तरीके को अपनाएं या ना अपनाएं, बहुत बार वो क्या होता है? हमारे लिए असहज होता है। मनुष्य का काम करने का तरीका बहुत साधारण होता है, लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर की ओर से दर्शन तो पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर की ओर से उसके वायदों को जानना चाहते हैं, हम परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियाँ चाहते हैं, लेकिन उस दर्शन की ओर पहुँचने का जो रास्ता है हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम सब बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, हम सब बड़ा बड़ा अनुग्रह चाहते हैं, हम सब बड़ी बड़ी आशीषें चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उस रास्ते के लिए तैयार होना हम ज़रूरी नहीं समझते। इसलिए बहुत बार प्रियो क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम परमेश्वर हमारे लिए तैयार बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन हम उसके कार्य के लिए तैयार नहीं हो पाते, तो हम उसके कार्य को अपने जीवन में देखने नहीं पाते। जब हम यहाँ वचन पढ़ते हैं तो पहले वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे परमेश्वर अपने दास को भेजकर एक वायदा कर रहा है कि अकाल ख़त्म होने वाला है,
लेकिन आपको समझना है कि जब हम छठा वचन में आते हैं तो वहाँ पे अकाल जो है वो साधारण अकाल नहीं है। वो अकाल ऐसा था कि लोग अपने बच्चों को खा रहे थे, लोग अपने भेड़ बकरियों को खा रहे थे। इस प्रकार का बड़ा अकाल वहाँ पे इस्राएलियों के बीच में आया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो की जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक वचन को क्या करता है, वचन को भेजता है। लेकिन समझने की बात यह है प्रियो कि ऐसे खराब परिस्थिति में जब परमेश्वर एक वचन को भेजता है तो क्या होता है, वहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो वचन को अपनाते नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम हो सकते हैं कि हम उनके जैसे नहीं हैं, वो तो अपने बच्चों को खा रहे थे, हम तो वैसे नहीं हैं। लेकिन प्रियो कहीं ना कहीं हम भी अपने मसीह जीवन में हम वैसे ही बन जाते हैं जब हम लोगों के पीठ पीछे उनकी आलोचनाएं करते हैं, जब हम एक दूसरे को साथ नहीं देते हैं, जब हम एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी के चरित्र को कुचलने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी के परिवार को तोड़ने की बात करते हैं, प्रियो हम भी वही इस्राएली बन जाते हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों को खा लिया। कहने का मतलब है प्रियो, हमको हमेशा एक चीज़ समझना है कि हम कभी भी दूसरे की खुशी को कुचल कर, दूसरे के नाम को कुचल कर, दूसरे के जीवन को कुचल कर हम कभी भी ऊंचाई में नहीं पहुंच सकते, हम कभी भी आबाद नहीं हो सकते, हम कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है वो, लेकिन हम किस तरह उस भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ये बहुत मैटर करता है। कहने का मतलब है प्रियो, छठे अध्याय में त्रासदी था, छठे अध्याय में लोग बच्चों को खा रहे थे, लेकिन परमेश्वर देखता है और 7वें अध्याय के शुरू में हम देखते हैं परमेश्वर का एक दास आता है और वो बोलता है कि अकाल खत्म होने वाला है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि आज इस वचन से परमेश्वर भी कुछ लोगों से यही कहना चाहता है कि तेरे जीवन में जो अकाल है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, पारिवारिक हो, हर एक वो परिस्थिति जहाँ पे आप एक अकाल को महसूस करते हैं वहाँ पे परमेश्वर काम करना चाहता है। लेकिन कई बार हमारा सवाल यही उठता है कि परमेश्वर सब बिखरने के बाद ही क्यों बोलता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है? जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद ही परमेश्वर क्यों बोलता है कि मैं तेरे संग हूँ? बहुत बार जब तूफान आते हैं और तूफान आने के बाद ही परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है सब ठीक हो जाएगा? बहुत बार पता है प्रियो परमेश्वर ऐसा क्यों ऐसा होने देता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किस समय में उसको ज़्यादा महिमा मिलेगी और किस समय में मनुष्य महिमा लेगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहे तो हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, बहुत सारे तंगियों में से हमको जाने से रोक सकता है, लेकिन वो हमें जाने देता है। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये इस प्रॉब्लम में से होके ना गुजरे तो ये कभी भी अपने जीवन में तैयार नहीं होंगे। यहाँ पे जब हम 7वां वचन देखते हैं वहाँ पे परमेश्वर के दास ने एक बहुत ही साहसी पहला वचन देखते वहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर ने के दास ने एक बहुत ही भयंकर साहसी घोषणा किया कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा वो बोल रहा है कि हाँ तेरा परिस्थिति बदलेगा, तेरा परिवार बदलेगा, तेरा प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलेगा? अगर आप विश्वास करते तो जोर से बोले अनुग्रह। अनुग्रह क्यों प्रियो? क्योंकि हम में से कोई उसके काबिल नहीं है, हम में से कोई उसके योग्य नहीं है। हम कल क्या कर चुके हैं उसके लिए हम खुद अभी यहाँ शर्मिंदगी से परमेश्वर के सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये उसका अनुग्रह है प्रियो कि उसने हमें क्या किया, हमें जीवितों के बीच में रखा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना प्रियो कि जहाँ पे परमेश्वर की घोषणा होती है, जहाँ पे परमेश्वर के वायदे होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर पे शंका करने वाले भी लोग होते हैं। जब हम दूसरे वचन में आते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जब एलीशा इतना बड़ा परमेश्वर की घोषणा को करता है, वहाँ पे एक सरदार रहता है, वो बोलता है कि परमेश्वर यदि आकाश को भी खोल दे
तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है प्रियो, इसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर एक वायदे को देता है, परमेश्वर एक बात को कहता है प्रियो, शैतान 2 हफ्ते बाद का वेट नहीं करता, शैतान 1 हफ्ते का वेट नहीं करता। इस व्यक्ति ने इमीडिएटली, जैसे ही एलीशा ने वहां पे परमेश्वर की बात को बोला, वैसे ही वहां पे शैतान उस व्यक्ति के अंदर से वहां पे बोल उठा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है इसी प्रकार जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन वो वचन को जड़ पकड़ने शैतान नहीं देता, और इसीलिए बहुत बार क्या होता है, वो वचन हमारे अंदर में, हमारे जीवन में जड़ ना पकड़ने के कारण हमें प्रभु में जैसा बढ़ना है हम बढ़ नहीं पाते। कहने का मतलब है प्रियो कि यहाँ पे एलीशा के इतने अच्छे भविष्यवाणी बोलने के बाद भी, इतना बड़ा वायदा करने के बाद भी वहाँ पे क्या हुआ, शैतान बोला। ये बताता है प्रियो कि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो हमेशा संदेह डालेंगे। जैसे ही आप किसी को बताओगे मुझसे परमेश्वर ने कल रात को बात की, आपसे वो पूछेगा सच में वो परमेश्वर था या शैतान था। कहने का मतलब है प्रियो, जब संदेह आपके जीवन में आता है, परमेश्वर आपसे कितना भी बड़ा वायदा क्यों ना कर ले, आपको एक चीज़ समझना है प्रियो कि वो संदेह वो वायदे को खराब कर देता है। संदेह उस वायदे को, परमेश्वर के काम को तबाह कर देता है। इसलिए समझना है कि जब आपके जीवन में ऐसे लोग हैं कि कुछ भी आप बोले वो नेगेटिव बोलते हैं, कुछ भी आप बोले वो हमेशा आपको संदेह कराते हैं, ये लोग आपके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर के दास ने यहाँ पे पहले वचन में क्या बोला, कल इसी समय तक। एलीशा ये नहीं बोला 24 घंटे में, एलीशा ये नहीं बोला 18 घंटे में, एलीशा ये नहीं बोला 7 घंटे में। इसका मतलब है प्रियो कभी भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है, जब हमने ऊंचाई में बोला अनुग्रह, ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो, कि वो 24 घंटे में करता है, कि वो 6 घंटे में करता है, या वो 2 घंटे में करता है, वो कभी भी अपना काम कर सकता है। उसके काम को रोकने वाला कोई नहीं है, उसको काम को दबाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जितना आप उस पर अनुग्रह पे आसरा रखते हुए आप चलोगे, उतना आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, हमें ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना है, हमें अपना काम करते रहना है, विश्वास में बने रहना है। पता है क्यों? क्योंकि आपके जीवन के ऊपर जो अनुग्रह है वो अनुग्रह काम करता रह रहा है। वो अनुग्रह काम कर रहा है इसलिए आप यहाँ जीवित हो, वो अनुग्रह काम कर रहा है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, वो अनुग्रह काम कर रहा है इसलिए आपके सर के ऊपर छत है, वो अनुग्रह काम कर रहा है इसलिए आप जीवित हो, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास में घर है, गाड़ी है। ये सब एक अनुग्रह है प्रियो परमेश्वर का। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी रेलवे स्टेशन में ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो ब्रिज के नीचे में सोते हैं रोज, और उनके पास कोई आशा नहीं है कि वहां से मैं कभी उठूंगा। उनको पता है कि एक दिन कॉरपोरेशन वाला ही आके मुझे जलाएगा, वो अनुग्रह में नहीं है। लेकिन हम जो काबिल नहीं हैं, हम अपने घर में हैं, हमारे पास हर एक सहूलियत की चीज़ है, खाने को वैरायटी है। ये पता है क्या है प्रियो? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और इस वचन से परमेश्वर एक ही चीज़ कहना चाहता है कि वो आपके जीवन में घोषणा तो करना चाहता है, वो आपके जीवन में वायदे तो देना चाहता है, लेकिन संदेह रखोगे तो उसके काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे प्रियो, जब परमेश्वर ने इतना बड़ा वायदा किया तो परमेश्वर ने किसी फरीसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी सदूकी को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी याजक को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी पासबान को और भविष्यवक्ता को नहीं चुना। पूरे देश में परमेश्वर ने चुना 4 कोड़ियों को। जब हम तीसरे वचन के तरफ बढ़ते प्रियो, आपको समझना है ये कोड़ी कौन है। ये कोड़ी वो लोग हैं जिनको समाज ने ठुकरा दिया, ये कोड़ी वो है जिनसे लोग नफरत करते हैं, ये कोड़ी वो है जब लोग इनको देखते हैं
जब लोग इनको देखते हैं तो एक समस्या के तौर पे देखते हैं, एक बोझ के तौर पे देखते हैं, और ये चार कोड़ियों के द्वारा परमेश्वर काम करने को तैयार होता है। याद रखना प्रियो, जब कभी आपकी ज़िंदगी में जब कभी परमेश्वर को काम करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो हमेशा काम करने के लिए पता किनको चुनता है, परफेक्ट को नहीं चुनता। वो हमेशा टूटी हुई जिंदगी को उपयोग में लाता है, वो हमेशा टूटे हुए लोगों को उपयोग में लाता है, वो हमेशा बिखरे हुए लोगों को अपने जीवन में उसके सेवकाई के लिए काम में लाता है। लेकिन यहाँ पे चार कौड़ी आपस में बात करते हैं। अब आप आपस में वो क्या बात करते हैं कि हम यदि यहाँ पे भी बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे, यदि हम आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे तो मरेंगे, बैठे हैं भी तो मरेंगे, तो क्यों ना हम आगे को बढ़े। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर का काम हम अपने जीवन में पता क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमने विश्वास में कदम उठाया ही नहीं। हम हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं, हम हमेशा आयते में चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई और हमारे लिए करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। एक हद तक एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि परमेश्वर चाहेगा कि तू अपने जीवन के लिए क्या करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब मसीह आपके जीवन में चुप है तो ये परमेश्वर की चुप्पी को कभी भी उसकी गैर हाजिरी मत समझना। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कर रहा है जो आप भले देख नहीं पा रहे, जो आप भले समझ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर बैक ऑफ द स्टेज कुछ ना कुछ आपके जीवन के लिए कर ही रहा है। यहाँ पे उसने बोला अकाल खत्म होने वाला है, लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए टूटे फूटे, गले हुए उंगली वाले, गले हुए पैर की उंगलियों वाले, चेहरे गले हुए कोड़ में पूरे पस के साथ चार कोड़ियों को वो उपयोग में लाता है। जो व्यक्ति खुद को बहुत योग्य समझता है प्रियो, वो परमेश्वर के काम के लिए बहुत कम उपयोग में लाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने आप को अयोग्य समझता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को दीन समझता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, वहाँ पे परमेश्वर अपने कार्य को करता है। क्योंकि परमेश्वर को जो घमंड करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए प्रियो, जितना परमेश्वर आपको उठाए उतना नम्र होना ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब राजा शाऊल को परमेश्वर ने चुना तो बेंजामिन के गोत्र से चुना, बेंजामिन का वो गोत्र जिसको कोई कभी पूछता नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने बेंजामिन के गोत्र से शाऊल को चुना, जब परमेश्वर ने शाऊल को ऊंचाइयां दिया, धीरे धीरे शाऊल के अंदर घमंड आने लगा, धीरे धीरे शाऊल अनाज्ञाकारिता में चलने लगा। और जहाँ पे शाऊल का राज्य युगानुयुग बना रहता था, वहाँ पे क्या हुआ, उसकी राजगद्दी ना उसके बेटे को मिली बल्कि दाऊद के पास चली गई। ये है परमेश्वर प्रियो, एक छोटे सी शुरुआत से परमेश्वर अगर बढ़ा सकता है तो वो बढ़े हुए मार्ग से आपको छोटेपन में लाना भी वो बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे ये जो कोड़ी थे, ये आपस में पूछते हैं, सवाल करते हैं। पता इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंस्पेक्शन बोलते हैं। अपने आप से पूछते हैं, आपस में बात करना। प्रियो, जो व्यक्ति को लगता है मुझे सब आता है, वो बहुत आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, दूसरों से एडवाइस लेता है, दूसरों से सलाह मशवरा करता है, वो बहुत कम अपने जीवन में गिरने पाता है। यहाँ पे वो अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं कि हम अगर पीछे जाएंगे तो वहाँ भी मरने वाले हैं, यहाँ बैठेंगे तो भी हम मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम आराम में जाते हैं। कहने का मतलब ये है प्रियो कि हमें हमारी ज़िंदगी में सेल्फ इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आज मैं अगर ये परिस्थिति में हूँ, आज मैं यदि इस अवस्था में हूँ, इसके पीछे क्या क्या वजह है? आज अगर मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते तो मैंने ऐसी क्या गलती की? यदि आज मेरे पापा ऐसे हैं तो ऐसा क्या हुआ? यदि मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती तो ऐसा क्यों हुआ? यदि मेरा पति मुझे इज्जत नहीं देता तो ऐसा क्यों हुआ? मसीह जीवन में अपने आप को मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। कोई भी चीज़ आसमान से एक दिन से फुट के नहीं निकलता। हर एक चीज़ हमारे जीवन में जो होता है उसमें हमारा भी एक शेयर रहता है। इसलिए वचन कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो,
क्यों बोलता है वचन? क्योंकि जब हम अपने आप को जांचते हैं, जब हम अपने आप को परखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मैं कहाँ हूँ। क्या मैं अभी भी प्रभु में हूँ? क्या मैं अभी भी वचन में चल रहा हूँ, या मैंने परमेश्वर के अनुसार चलना तो छोड़ दिया, अब तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे कोढ़ी अपने आप से बातें करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन उस संघर्ष से हम किस प्रकार निकलते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपने आप को जांचोगे नहीं, यदि आप अपने आप को परखोगे नहीं, तो आप हमेशा पुरानी आदतों में बने रहोगे, आप हमेशा पलटकर जवाब देने वाले बने रहोगे, आप हमेशा पुराने रास्तों पे चलने वाले रहोगे। लेकिन जब आप अपने आप को जांचोगे, आत्मा आपको बताएगा बेटा तू यहाँ पे गलत है, बेटी तू यहाँ पे गलत है, और उसके अनुसार जब आप अपने जीवन में बदलाव को लाओगे, तब आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। यदि हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, घमंड हमारे जीवन में बने रहेगा, हमारी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलना हमारे जीवन में बना रहेगा, हमारी पुरानी सोच हमारे जीवन में बनी रहेगी। लेकिन जब हम अपने आप को जांचते हैं, जब हम अपने आप को परखते हैं, तो आत्मा हमें ये अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाने के लिए मदद करता है। लेकिन समझना प्रियो ये है, चुनौती हमारे जीवन में ये है कि हम में से कितने लोग मरना चाहते हैं, हम में से कितने लोग अपने मैं को मारना चाहते हैं, हम में से कितने लोग अपने जीवन में अपने घमंड को मारना चाहते हैं। प्रियो, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे जीवन में घमंड है। परमेश्वर का काम क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे जीवन में घमंड है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों काम नहीं करता? हमारे जीवन में घमंड है। प्रियो, घमंडी है जिसने शैतान को स्वर्ग में से नीचे गिराया। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने अतीत को नहीं मारोगे, अपने पुरानी सोच को नहीं मारोगे, पुराने तौर तरीकों को नहीं छोड़ोगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देखने पाओगे। यहाँ पे जब हम चौथे वचन को देखते हैं, वहाँ लिखा है, यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वो हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही पड़ेगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, पवित्र आत्मा एक चीज़ अगुवाई कर रहा है। इस प्रकार बहुत से लोग अपने आप को गलत लोगों की संगति में डाल देते हैं, गलत जगह में अपने आप को सबमिट कर देते हैं, गलत जगह में अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी जीवन की परिस्थिति को देखते हैं तो अगर मैं पीछे भी जाऊं तो गलत है, यहाँ भी जाऊं तो प्रॉब्लम है, इसलिए भले मैं उधर चले जाऊं, वहाँ पे भले पाप है लेकिन मेरा घर चलेगा। वो सोच के साथ मुझे या तो सुनने वाले या देखने वालों में से कोई है। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चार कोड़ियों की नाई आराम के राजा के पास सबमिट कर रहे हैं, तो याद रखो कि परमेश्वर आपको सबमिट करना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको सरेंडर करवाना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर। यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो तू मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाएगा। लोगों के सामने झुकने के लिए परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र नहीं दिया, लोगों के सामने झुकने के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र पुत्र का लहू नहीं बहाया है। आप मसीह में कौन हो ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोड़ियाँ अपने आप से पूछते हैं, हो सकता है हम मर जाए, लेकिन संभावना है कि हम बच जाए। प्रियो, यहाँ पे जिंदगी में यदि आप सिर्फ बैठे रहोगे तो आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये सिर्फ जगह की बात है, कि वो चाहते हैं कि वो वहीं पे बने रहे, लेकिन बात जगह की नहीं है प्रियो, बात भावनाओं की है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम एक जगह में जाते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, भावनाएं डेवलप हो जाती है। कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। कभी कभी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, लेकिन वो एक भावनाओं में पूरी ज़िंदगी व्यक्ति काट देता है। लेकिन प्रियो, आज वचन के द्वारा परमेश्वर एक चीज़ कहना चाहता है, यदि तू उस भावना में जीते रहेगा तो तू अपने परिवार को नष्ट कर देगा। यदि
यदि तू उस भावना में जीते रहेगा तो तू अपनी सेवकाई को नष्ट कर देगा। यदि तू अपने ऐसे स्थान में डेरा डालेगा जहाँ परमेश्वर नहीं चाहता, वो डेरे में कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा। इसलिए इस वचन से परमेश्वर कहना चाहता है, उसका आत्मा कहना चाहता है कि उस दर्द में से उठना बहुत आवश्यक है। वो पछतावे में जीना अब आपको बंद करना पड़ेगा। उन बातों के लिए जीना बंद करो जिसके लिए किसी ने आपके जीवन में माफ़ी नहीं मांगी। वो कड़वाहट को अपने जीवन से हटा दो, उस दर्द को, उस घाव को अपने जीवन से हटा दो जो 2 साल पहले था, जो 5 साल पहले हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप वहीं पे बैठे रहे जहाँ पे आपको नहीं बैठना है तो आप अपने भविष्य को खराब करोगे और धीरे धीरे जब आपको बढ़ना है आप बढ़ नहीं पाओगे। कहने का मतलब इन कौड़ियों को समझ गया कि हम यहाँ बैठेंगे तो मर जाएंगे। तो वही चीज़ आपको समझना है, यदि आप 2016 में अटके रहोगे तो आप मर जाओगे। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ है, उस सामर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में किस प्रकार के लोग हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो आपको दबाते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको और गिल्टी फील कराते हैं, या आपके पास ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं चलो चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपकी ज़िंदगी में आत्मिक दोस्त हैं, यदि आपके ज़िंदगी में आत्मिक परिवारें हैं, तो आप कभी भी जहाँ पे फंसे हो वहाँ पे बने नहीं रहोगे। प्रियो, मेरी हमेशा एक दुआ रहती है कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दे जो मुझे कभी पीछे छोड़े ना। परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दे जो मुझे कभी छोड़े ना। आज मैं उनके साथ हूँ, आज मैं उनके आगे हूँ, लेकिन जब मेरी परिस्थिति खराब हो तो परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दे जो मुझे उठा के भी ले जाने के काबिल हो। मैं ऐसे दोस्त की दुआ करता हूँ, मैं ऐसे दोस्तों को चाहता हूँ कि भले मैं कमरे में रहूँ या ना रहूँ, वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुरी बातें ना कहे। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर मुझे दे जो सिर्फ ये ना सोचे कि उनका फ़ायदा हो, बल्कि परमेश्वर ऐसे लोग दे जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए। ये 4 कोड़ियाँ उस जैसे थे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। हमारे जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए प्रियो कि जब वो हमसे मिले और हमसे कहे कि भाई मेरे को तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, बता क्या हो रहा है, मेरे आत्मा में मुझे महसूस नहीं हो रहा। प्रियो, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपसे बात करे तो महसूस कर ले आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है। हमें ऐसे माता पिता चाहिए जिनके बच्चे अगर एक दिन उनसे बात ना करे, भले वो रात को आए सुबह को चले गए, लेकिन ऐसे माता पिता चाहिए जो भले अपने बच्चों से मिले भी नहीं, लेकिन सुबह बुला के बोले बेटा तेरे ज़िंदगी में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, बेटी तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पास आ, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, पास आ, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। आज हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ऐसे माता पिता बहुत कम हैं। हमें प्रियो ऐसे लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे लोग रहने चाहिए प्रियो जो समझ पाए आत्मिक तौर पे कि हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम चलते हैं साथ में, वहाँ पे हम परमेश्वर की ताकत को देखने पाते हैं। जब हम 5वें वचन में आते हैं, वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे, और ये कुष्ठ रोगी उठकर चलते हैं। लेकिन जब वो चलते हैं प्रियो, आपको समझना है कि सिर्फ वो चलते नहीं हैं, वहाँ पे परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता है। आज इस मैसेज में सबसे गहरी बात पता प्रियो क्या है? सबसे गहरी बात आज के मैसेज में एक ही चीज़ है कि जब तक आप सोचोगे, आप इंतज़ार करते रहोगे, आप परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। लेकिन जब आप पहला कदम उठाओगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर इंतज़ार करना छोड़कर जब आप पहला कदम उठाओगे, आप एक साहसिक निर्णय को लोगे, तब आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। जैसे जैसे ये कोड़ी चलने लगे, जैसे जैसे ये कोड़ी चलने लगे, आराम के देश में कुछ होने लगा। जैसे जैसे ये लोग दुश्मन ये चलने लगे, आराम के लोगों के कान में आवाज़ें आने लगी। जैसे जैसे ये कोड़ी, लंगड़े, लूले, उंगली गले हुए, पैरों की उंगली गले हुए, पूरे पस वाले, अशुद्ध लोग जिनको कोई पसंद नहीं करता, साधारण लोग जब ये चलने लगे, आराम के लोगों को आवाज़ आने लगी, उनको घोड़ों की आवाज़ आने लगी, उनको सेना की आवाज़ आने लगी, उनको ऐसी आवाज़ आने लगी कि
कोई तो उन्हें नष्ट करने वाला है। प्रियो, यदि आप अपनी ज़िंदगी में वहीं बैठे रहोगे, अगर आप अतीत में जीते रहोगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। सबका अतीत है, सबके जीवन में दर्द है, सभी जन अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ के लिए डरते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं प्रियो, वहाँ पे दुश्मनों के कान हिल जाते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो लोग हमें गिराना चाहते हैं वो लोग के प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लोग वेट करते रहते हैं कब इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, कब इस व्यक्ति का परिवार टूटेगा, कब ये व्यक्ति मेरे पास आएगा मांगने के लिए, कब ये व्यक्ति गिरेगा। लेकिन प्रियो, वो व्यक्ति जीते 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 बुढ़े होते होते वो मर जाएंगे, लेकिन उनका प्लान कभी आपके जीवन में सक्सेसफुल नहीं होगा। कहने का मतलब है प्रियो, शैतान कितना भी मन लगा ले, आपको एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर यदि आपके साथ है तो विरोधी आपका कोई नहीं है। यहाँ पे प्रियो, जब तक आप चलोगे नहीं आप उसके कार्य को देख नहीं पाओगे। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आप एक नए सीजन में एंटर नहीं कर पाओगे। जब तक आप उसके साथ चलोगे नहीं तो आप उसकी शांति को, उसके चाल को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, आपके जीवन में आत्मविश्वास होना चाहिए। खुद की काबिलियत पे नहीं, खुद के नाम पे नहीं, खुद के खानदान पे नहीं, खुद के जॉब या बिजनेस पे नहीं, बल्कि मृतकों में से जीवित हुआ यीशु मसीह पे आपका आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब इस्राएल भूखा मर रहा था, परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। बहुत बार प्रियो, हम भी जब किसी के परिवार को देखते हैं, हमको लगता है कि हाँ ये तो ऐसी गरीबी में मरेंगे, हाँ ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, हाँ इनके जीवन में ऐसे ही होगा। लेकिन हम कभी नहीं समझते कि बैक ऑफ द माइंड और पर्दे के पीछे परमेश्वर उस परिवार के लिए क्या कर रहा है। कहने का मतलब है प्रियो कि यदि आप सिर्फ चमत्कार का प्रतीक्षा करते रहोगे तो आप दुश्मनों के पैर हिलते हुए कभी नहीं देख पाओगे, आप दुश्मनों को भागते हुए कभी नहीं देख पाओगे, आप कभी भी उनके बनाए हुए घरों में रह नहीं पाओगे, आप कभी भी उनके बनाए हुए कुएं में से पी नहीं पाओगे। लेकिन यदि आप चलोगे तो उनके बनाए हुए घर आपके होंगे, उनके बनाए हुए पोजीशंस आपके होंगे, उनके बनाए हुए गड्ढों में वो खुद गिरेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, उठने का समय आ चुका है, चलने का समय आ चुका है, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। जब 5वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। और जब हम 7वां वचन को पढ़ते हैं, गौर से पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है, इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भाग गए। समझने की मतलब है 5वें और 7वें में एक ही वर्ड रिपीट है, सांझ। यहाँ पे कोड़ियाँ सांझ को चलने लगे। उसी समय वहाँ पे आराम में परमेश्वर का आवाज़ वो सेना सुनने लगी। परमेश्वर को प्रियो समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब यहाँ से विश्वास में कोड़ियाँ चलने लगे, आराम के लोग वहाँ पे डरने लगे। प्रियो, जब आप यहाँ पे कमती में विश्वास में चलते हैं, उसी समय दूसरे देश में आपके लिए क्या होने वाला है, उसी समय दूसरे प्रदेश में आपके लिए क्या होने वाला है, वो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, वो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए कुछ ही लोग परमेश्वर के काम को देख पाते हैं। ये 4 कोढ़ी ही परमेश्वर के काम को देख पाए, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। प्रियो, जब बहुत बार हमारे पास खोने के लिए कुछ हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियां हो जाती है, बहुत ज़्यादा एफडीज हो जाते हैं, बहुत सारे एलआईसी पॉलिसीज हो जाते हैं। अब खोने का बहुत डर होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास खोने का डर नहीं है, वो विश्वास में 10 कदम आगे चलने लगता है। लेकिन यहाँ पे जब ये कोढ़ी परमेश्वर की आवाज़ को, आज्ञा को मानकर चले, तो दूर बैठे शत्रुओं के कान तिलमिलाने लगे। परमेश्वर ने उनके कान में ऐसा गूंज, ऐसी आवाज़ को भेजा कि वो तिलमिला गए। कहने का मतलब है प्रियो, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत में, आपकी ज़िंदगी में अगर आप जीत को चाहते हैं, उसकी शुरुआत के लिए एक ही शब्द है, आज्ञाकारिता। एक ही शब्द है, ओबीडियंस। यदि आप वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं रह सकते, यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रह सकते, तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शाऊल
शमूएल को बोलता है मैंने सब किया, तब शमूएल उसको बोलता है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञाकारिता बलि से बढ़कर है। प्रियो, अगर हम वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं रह सकते, उसके उसके वचन के प्रति हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम अपने जीवन के रास्तों में गिरते हुए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपको समझना है प्रियो, जब हम उसके साथ में चलते हैं तो हम शत्रुओं को गिरते हुए देखने पाते हैं, नहीं तो हम शत्रुओं के सामने गिरने वाले बन जाते हैं। लेकिन समय समझना एक चीज़ ज़रूरी है प्रियो, यहाँ पे जब ये निकल रहे हैं तो ये सुबह का समय नहीं है। शब्द क्या हमने पढ़ा? सांझ। सांझ मतलब शाम का समय है, सांझ मतलब रात होने का समय है। पता ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर को काम करने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सुबह भी काम कर सकता है, परमेश्वर शाम को भी काम कर सकता है, परमेश्वर रात को भी काम कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जिए तो हमें इस पर ये परवाह नहीं करना है कि परमेश्वर किस तरह हमें चलाएगा, हमेशा परमेश्वर किस तरह हमें बढ़ाएगा, लेकिन हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखना है और एक चीज़ समझना है प्रियो, कि यहाँ पे जब ये कोड़ियाँ चलते हैं, ये कोड़ियाँ चंगे नहीं होते हैं। पुराने नियम में नामान चंगा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कोड़ी चंगे नहीं होते। नए नियम में भी 10 कोड़ियाँ यीशु मसीह के पास जाते हैं और वो 10 कोड़ियाँ भी क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 4 कोड़ी चंगे नहीं रहते। ये पता है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका परफेक्ट होना परमेश्वर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में कमी है, हो सकता है आपके जीवन में तंगी है, हो सकता है आपके जीवन में मुसीबत है, लेकिन परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए आपको चंगा करना ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए आपका घर बना के देना ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देना ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए सिर्फ आपकी ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन में तैयार हो तो परमेश्वर आपको आगे लेके चल सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए समझना ज़रूरी है प्रियो, भले आप आज अपनी ज़िंदगी में रो रहे होंगे, आज अपनी परिस्थिति में आप करहा रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो, कि जिस तरह पहले ही वचन में परमेश्वर बोल चुका था कि अकाल खत्म हो चुका है, उस वचन पे विश्वास करना है कि हाँ, मेरे को वचन में परमेश्वर ने बात किया, मेरी परिस्थिति खराब थी, ख़त्म हो चुकी है। अब वो वचन के अनुसार चलना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। माता पिता को ये विश्वास होना ज़रूरी है कि हाँ, मेरे बच्चों का ज़िंदगी बदलेगा, हाँ मेरा ज़िंदगी बदलेगा, हाँ मैं अच्छे फसल को देखूंगा। वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम 8वें वचन में आते, जब ये कोड़ी छावनी में पहुंचते हैं तो वो छावनी में क्या होता है? कोई भी नहीं दिखता, और कोई भी नहीं दिखता तो पता सबसे पहले ये क्या करते हैं? ये खाने लगते हैं। प्रियो, ये कोड़ी जो इतने समय से भूखे हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं है। जो लोग इस्राएली लोग थे, जो लोग सोसाइटी में थे, उनको खाने को ज़रूर मिला होगा। कुछ अपने बच्चों को खा लिए, कुछ अपने बकरियों को, भेड़ों को खा लिए। मुझे नहीं लगता कोड़ी जिनको बाहर रखा गया उनको कुछ खाने को मिला होगा। लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छा खाना परमेश्वर ने उन 4 को दिया जो विश्वास में सब छोड़ के निकल गए और वो वहाँ जाके खाने लगे। प्रियो, यदि आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के और करीब आने की भूख को रखोगे तो परमेश्वर भी आपको ऐसे ऐसे जगहों पे लेके जाएगा जहाँ पे प्रियो आप वहाँ खाओगे, वो चीज़ को खाओगे जब कभी किसी ने खाया नहीं। मतलब है प्रियो, मैं पिज़्ज़ा और बिरयानी की बात नहीं कर रहा। यदि आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के करीब होना चाहते हो, उसके और से पाना चाहते हो, हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। यदि मूसा के साथ पुराने नियम में परमेश्वर ने उससे बात किया तो नए नियम में, अनुग्रह में उसको मुझसे कितना बात करना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, वो भूखे थे और भूखे होते हुए प्रियो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाया,
लेकिन उसके बाद हम देखते हैं प्रियो वो उसको छुपा के रखते हैं। पता है वो क्या दिखाता है? परमेश्वर ने उनको खाने को दिया, चांदी दिया, सोने को दिया, लेकिन वो छुपाने लग गए उसको। वो पता क्या दिखाता है? वो माइंडसेट को दिखाता है, वो हमारी सोच को दिखाता है कि परमेश्वर हमें कितना भी दे दे, कि पहले जैसे हम छुपा छुपा के रखते थे, वैसे ही मिलने के बाद भी हम छुपाने वाले बन जाते हैं प्रियो। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है प्रियो, यदि हम परमेश्वर के आशीषों को देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो पता है प्रियो परमेश्वर की आशीषों को बांटना भी हमें आना चाहिए। पता है मुझसे परमेश्वर ने, जब हमारी शादी हुई थी 7 साल पहले, परमेश्वर ने हमसे एक बात किया था। परमेश्वर ने पता है हमसे एक चीज़ बहुत क्लियरली कहा था, मैं तुमको तब तक आशीष देता रहूँगा जब तक तुम अपने आशीष को बांटोगे। जिस दिन तुम अपनी आशीष को समेटने लग जाओगे, मेरी आशीषें खत्म होने लग जाएगी। प्रियो मेरी ज़िंदगी के आशीषों का जो सोर्स है, मेरी ज़िंदगी में जो आशीषों का भंडार है, उसका सिर्फ कारण एक ही है प्रियो, कि मैंने कभी अपने आशीषों को अपने लिए समेटा नहीं, मैंने अपनी आशीषों को कभी अपने लिए सोच के रखा नहीं, लेकिन हमेशा दूसरे के लिए सोचा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और बढ़ा रहा है। प्रियो ये ज़रूरी है, यहाँ पे ये 4 कोढ़ी को वो खाने तो देते हैं परमेश्वर, लेकिन ये 4 कोढ़ी क्या करते हैं? ये 4 कोढ़ी वो एकदम से उसको छुपाने लगते हैं। फिर वो दूसरे तंबू में जाते हैं, वहाँ पे भी वो खाते हैं, वहाँ से फिर वो छुपाने लगते हैं। लेकिन जब वो 9वें वचन में हम देखते हैं, वो आपस में कहने लगते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। सोच के देखिए, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। वो लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो समझना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, ये तो आनंद का दिन है, ये तो आनंद का समाचार है। परंतु हम किसी को नहीं बताते, हम पौ फटने ठहरे तक हमको दंड मिलेगा। इसलिए आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। प्रियो जब उन्होंने वहाँ पे रुके, जब वो खा तो लिए, जब उन्हें समेटना तो चालू किया, लेकिन जब वो रुके तब उनको समझ में आया कि जो वो कर रहे हैं वो क्या है, वो गलत कर रहे हैं। और उनको समझ गया प्रियो कि सुबह होने तक परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर में आएगा। प्रियो वो 4 कोढ़ी जिनसे पूरा समूह जो नफरत करता था, जिनको कभी कोई पसंद नहीं करता था, उनको परमेश्वर के भय का डर था। उनको समझ गया यदि परमेश्वर मरने की जगह हमको भोजन दे सकता है, जो परमेश्वर हमें सोना चांदी दे सकता है, यदि हम उसके आशीष के प्रति वफादार ना रहे, यदि हम उसके आशीष के प्रति ईमानदार नहीं रहे, तो पौ फटने तक क्या होगा? उसका दंड पड़ेगा। हमारे ज़िंदगी में उसकी आशीषें क्या है? हमारी आशीषें प्रियो उसका परिवार है, हमारी आशीषें वो घर है, हमारी आशीषें दान वरदान है। हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया, हमारे लिए खाने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन ये सब रखते हुए प्रियो हम किस तरह अपने जीवन को जीते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्रियो उद्धार पाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उद्धार पाना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रियो जिस दिन आप यहूदा इस्करियोती से प्रेम कर सको, जिस दिन आप यहूदा इस्करियोती के लिए दुआ कर सको, उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा सच में उद्धार हुआ है। जिसने आपको ठोकर दिया, जिसने आपको यूज़ किया, जिसने आपको दर्द दिया, उस व्यक्ति के लिए अगर आप दुआ कर पाए, उस व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोच पाए, तब आप बोल सकते हो आपका उद्धार हुआ है। क्या पता प्रियो जब इन व्यक्तियों ने 4 लोगों ने ये सोचा कि इस्राएली भूखे हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने काम किया। हो सकता है प्रियो आपके आशीष सिर्फ इसलिए रुकी हो क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया, आपने किसी व्यक्ति के साथ आज भी वो खुन्नस रखा हुआ है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। कहने का मतलब है प्रियो हम सब चाहते हैं परमेश्वर काम करे, लेकिन हमारे जीवन में हम वो देख नहीं पाते। लेकिन ये लोग क्या पढ़ते हैं? ये लोग बोलते हैं हम के राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। प्रियो जिन लोगों को समूह के बीच में नहीं रखा, वो राजा को बताने की बात कर रहे हैं। प्रियो ये होता है जब परमेश्वर काम करता है,
पता है परमेश्वर पहुंच देता है, परमेश्वर पदवी देता है। मुंह से खोल के एक जोरदार बोलो, परमेश्वर मुझे पहुंच दे, परमेश्वर मेरे को पदवी दे। ताकि प्रियो हम अपने बारे में ना सोचें, बल्कि जब परमेश्वर हमको बढ़ाए, जब परमेश्वर हमको पहुंच दे, जब परमेश्वर हमको पदवी दे, तो हम अपने मसीह भाई बहनों को याद रखें। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एंड में पूरे चैप्टर में हम कभी नहीं देखते कि ये कोढ़ी लोग चंगे हुए, लेकिन इन कोढ़ी लोगों के वजह से परमेश्वर का कहा हुआ शब्द सच हुआ। एंड में जो भविष्यवक्ता ने बोला वो सच हुआ, लेकिन जो व्यक्ति जिसने संदेह किया वो मारा गया। घर जाके ये चैप्टर पूरा पढ़ना। कहने का मतलब है प्रियो, ये कोड़ियाँ जब चल के जाते थे नियम के अनुसार, उनको पता है हमेशा क्या कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। यदि एक कोढ़ी व्यक्ति रोड से चल के जाता है, उसको वहाँ पे नियम के अनुसार उसको हमेशा बोलना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। लेकिन जब इन चार कोढ़ियों ने जब परमेश्वर पे आसरा रखकर वो लोग आराम पे गए, जब वो वापस आए तो खुशखबरी को लेके आए। जब वो वापस आए तो उनके ज़ुबान पे अशुद्ध नहीं था, सो उनके ज़ुबान पे था एक अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। एक उनके ज़ुबान में गवाही थी, उनके ज़ुबान में परमेश्वर की आशीषें थी, उनके ज़ुबान में परमेश्वर ने जो बड़े काम किए वो थे। कहने का मतलब है आपको समझना है, ये कोढ़ी जिनसे समूह ने नफरत किया, ये कोढ़ी जिनको लोगों ने दूर किया, ये कोढ़ी उनके बारे में सोचते हैं। प्रियो, यही अनोखी योजना है परमेश्वर की हमारे लिए कि हमसे जिसने बुरा किया, हमारे बारे में जिसने बुरा किया, बुरा सोचा, उसके लिए अच्छा सोचना, उसको मसीही कहते हैं। ये व्यक्ति, ये कोढ़ी प्रियो, ये कोढ़ी जो थे, ये कोढ़ियाँ चाहते तो अपना निकाल के निकल जाते थे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने इनके बारे में नहीं सोचा। प्रियो, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर है जिन्होंने आपके बारे में कभी ना कभी नहीं सोचा। वो अपने बारे में सोचते गए, लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, जब परमेश्वर आपको पदवी देगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, तो जिन्होंने आपके बारे में बुरा सोचा, जिन्होंने आपके लिए बुरा किया, जिन्होंने आपके साथ खड़े नहीं हुए, जिन्होंने कभी आपको माफ़ नहीं किया, उनके पास जाना, उनके पास जाके गले लगना, उनके लिए एक आशीष का कारण होना। प्रियो, बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, जो लोग आपको दबाना चाहते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को प्यार करना, ऐसे लोगों के लिए दुआ करना, ऐसे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना, प्रियो, वो आपके जीवन में ऐसे आशीषों के झरोकों को खोलता है जो आप प्रेम करने वालों के लिए करोगे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह बोलता है, एक गाल पर जब कोई मारे तमाचा तो दूजा भी देना, क्योंकि जब आप वो करते हो, आत्मिक रलम में एक शिफ्ट होता है, वो दरवाज़ा जो बंद है वो खुलता है। वो समझना है, ये छोटी छोटी बातों को यदि हम अपनी ज़िंदगी में समझ लिए, जिन लोगों ने आपकी तिजोरी से चुराया महेंद्र, जिन लोगों ने आपके बिजनेस को चुराया उसको आशीष दो, जिन लोगों ने आपके बिजनेस को चुराया आशीष दो, जिन लोगों ने आपको दबाने की कोशिश किया आशीष दो। वहाँ पे आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा जो तूने सोचा नहीं। कहने का मतलब है, सोच बदलो, वातावरण बदलो। 2025 को अपने सपनों को मरने मत दो। ये समय है प्रियो कि एक परमेश्वर का जो काम है उस काम को पूरा होने दो। बाजू में जो व्यक्ति बैठा है उसका थोड़ा हाथ पकड़ के बोलो, अब साथ चलने का समय आ चुका है, अब साथ चलने का समय आ चुका है। तुम चलोगे तो उनमें नहीं, तो मैं तुम्हें घसीट के लेके जाऊंगा, लेकिन साथ चलने का समय आ चुका है। यदि चार कोढ़ी लंगड़े लूले चल सकते हैं साथ में, तो जो परमेश्वर के सामने एक दूसरे को पति पत्नी कहकर जीने वाले क्यों साथ नहीं चल सकते? परमेश्वर के सामने उसके मेज में से खाने वाले क्यों साथ में नहीं चल सकते? इन वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।
तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।